जो समिति से परे के लोग हैं वही उस पे डीजे पे डांस करते हुए दिखाई देते, तो उसमें से अधिकांश पिए हुए होते हैं। आपकी मैं सारी बातें मान रहा हूं। जब हम युद्ध के मैदान में जाते हैं तो कोई मुझसे नहीं पूछा कि आपने खाना कब खाया है, टॉयलेट कब किया है, सोया कब है, मुझे कोई नहीं देखता। वही इस वर्दी को पहनने के बाद और प्रशासनिक नौकरी करने के बाद हम सब की अवस्था हो जाती है, व्यवस्था हो जाती है। उसी स्थिति में हम रहते हैं। हम कब सोते हैं और कब ड्यूटी करते हैं ये किसी को नहीं पता। यद्यपि ये मेरी ड्यूटी है, मैं मानता हूं मेरी ड्यूटी है, लेकिन सहयोग आपसे भी अपेक्षित है। तो इस बार आप सबके सामने ये विश्वास दिलाता हूं और आश्वासन देता हूं कि व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी, लेकिन अव्यवस्था के नाम पर अगर किसी ने असहयोग किया तो हम उसके सामने खड़े नजर आएंगे। शराब पिए हुआ अगर कोई व्यक्ति मुझे, चाहे वो डीजे पर नाश्ता मिलेगा और चाहे कहीं भी मिलेगा, चाहे कितनी भी भीड़ हो, मुझे जो करना होगा मैं करूंगा, लेकिन मैं उसे हवाला जरूर दिखाऊंगा, मैं सबसे बता दे रहा हूं। अगर कोई भी व्यक्ति विरोध करेगा तो हम उसके सामने खड़े होंगे, मैं अपनी कार्रवाई करूंगा, क्योंकि वो ना तो उसे धर्म दिखाई देता है, ना समाज दिखाई देता है, ना महिलाएं दिखाई देती है, ना बच्चे दिखाई देता है। तो ये समिति के सारे पदाधिकारियों ने मुझसे कहा भी था, आश्वासन भी दिया है, आज सबने इस बात को रखा भी है। तो डीजे बजाए, मैं डीजे को मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसकी लिमिटेड हो, आवाज भी कम रहे और जो बजाए वो ठीक से रहे। मदिरा का सेवन करने वालों पे बात हो गई। एक और चीज मुझे करनी है, विसर्जन के समय मेरा एक अनुरोध है कि अगर समिति से कुछ पदाधिकारी, चाहे वो 2-4 लोगों की ड्यूटी लगा दे, हमारा एक कंट्रोल रूम बनता है, जैसे मैंने अभी मुहर्रम के समय में भी किया था और अभी गणेश महोत्सव के समय किया था। मैंने खुद ही माइक संभाला था वहां पे, क्योंकि भीड़ बहुत होती है। अवस्थी जी ने भी कहा भी था अंदर किसी को ना जाने दिया जाए, तो मैंने वहां रस्सा बनवा दिया था, उसका कई लोगों ने विरोध किया था, लेकिन जब फोर्स खड़ी हुई, मैं खुद खड़ा हुआ, तो लोगों ने मेरा सम्मान किया, उस रस्से का सम्मान किया और उसके आगे सीमित लोग गए। तो कोई घटना नहीं हुई, ना मुहर्रम में और ना ही हमारे गणेश महोत्सव में। वो मैं व्यवस्था रखूंगा, लेकिन समिति से अनुरोध है, चाहे वो एक समय में 2 ही अपने पदाधिकारी या 2 कुछ ऐसे लोग थे, कम से कम हम जब भीड़ को समझाने जाएं तो वो मेरे साथ रहे और वो कहें कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है और आपकी भलाई के लिए हो रहा है। एक चीज और, कुंड को हम पवित्र मानते हैं जहां हम विसर्जन करने जाते हैं, और लाख मना करने के बाद दुनिया भर की प्लास्टिक की चीजें हम उसी में डाल देते हैं। तो कुछ ऐसी, पिछली बार भी मैंने गणेश महोत्सव में बात रखी थी, कुछ सुंदर बातें, सुंदर आचरण करने की योग्य चीजें कि हम महिलाओं का सम्मान करें, शराब का सेवन ना करें, शक्ति की उपासना करने जा रहे हैं तो शक्ति की पूजा करें, शक्ति का सम्मान करें। कुछ ऐसी व्याख्यान माला और ऐसी सूक्तियों वाले पोस्टर आप अपने नवदुर्गा में जरूर लगाएं, इनका प्रचार प्रसार कराएं। अभी सिटी मिनिस्टर सर ने कहा है कि महिलाओं का शक्ति की पूजा करें, उनका सम्मान होना चाहिए, वो सम्मान करें, द बेस्ट है। उसके साथ साथ में इन चीजों का भी प्रचार प्रसार जरूर करें और इसका हमेशा ध्यान रखें, चाहे वो पूजा घर में हो, पंडाल में हो, रामलीला में हो या रास्ते में हो या कहीं भी हो, अंधेरे में ही क्यों ना हो, मेरी माँ, मेरी बहन मुझी से डर रही है, ये समाज हमने बना दिया है, जबकि हम सब इसी समाज के अंग हैं। कम से कम ये जो भय उनके दिमाग में पैदा हो गया है, ये डर पैदा हो गया है, मेरी ही माँ बहन अगर इस समाज में निकल जाए रात में और शाम को, तो उससे पुलिस प्रशासन, पुलिस तो आप सब हैं, आप सब इसी धरती माँ के लाल है, इसी भारतवासी हैं, तो फिर डर किसका? आप ये रावण, घर घर रावण तो है, रावण को मारने के, राम को पैदा होना, रावण की संख्या तभी कब होगी जब राम को आगे करेंगे, तो राम बनिए, मर्यादा पुरुषोत्तम की जो आचरण है उसे अपने आप में धारण करिए, उदाहरण बनिए, और उदाहरण जब तक आप नहीं बनेंगे तो रावण मर नहीं सकता। ये कहावतें सिर्फ कहावतें रह जाएंगी, तो आप राम बनने की कोशिश करिए। कुछ चीजें मुझे और बतानी थी। 2 कंट्रोल रूम बताया था, आप सिंगल विंडो सिस्टम के लिए बनाया था, सर ने अभी बता दिया था कि व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा। मैं अपनी तरफ से 2 कोशिश कर रहा हूँ। एक तो बड़ा बाजार में जो हमारा पिंक बूथ बना हुआ है, वहां पर हम अपना एक कंट्रोल रूम रखेंगे, और दूसरा हमारा यहाँ पे कोतवाली में भी। मेरे पास 2 नंबर है, 2 मोबाइल नंबर हम दे रहे हैं, कृपया सभी लोग नोट कर लें। ये 26 तारीख से लगातार काम करेगा। 2 मैंने अरेंज किए हैं मोबाइल नंबर। एक है 7839 3839 3839 83838 68400 7839 86 78
78398 ये CUG नंबर है जो थाने का है, थाने पर रहेगा। दूसरा एक और CUG नंबर है जो हमारी महिला हेल्प डेस्क का है। ये टीम हमारी बड़ा बाजार में रहेगी क्योंकि मिड पॉइंट वहीं पड़ता है। उसका नंबर है 78398 55180। ये दोनों नंबरों में से किसी पर भी सूचना दी जा सकती है। 24 आवर्स से 24/7 काम करेगा ये। जो शासन के निर्देश के अनुसार एंटी रोमिंग टीम, महिला सुरक्षा दल और मिशन शक्ति की जो हमारी टीम है, जो हमारे पास फोर्स उपलब्ध है, मेरी कोशिश रहेगी कि हर जगह वो सेवा में तत्पर रहे। कोतवाली में ट्रैफिक डाइवर्जन समय से लागू हो जाएगा, वो हमें पता है, मैं कर लूंगा उस चीज को। मौजूद है सर से अनुरोध ये रहेगा कि हमारी जो ये टीम रहेगी सर एकल विंडो सिस्टम वाली, तो इसमें मैं अनुरोध करूंगा कि 24/7 के लिए सर एक नगर निगम का कर्मचारी, एक बिजली विभाग का कर्मचारी और हमारे पुलिस के लोग, जो हमारे 2 कंट्रोल रूम बने सर 24 घंटे के हिसाब से सर अगर ये मिल जाएंगे हमको, तो उनके विभाग की जो भी सूचनाएं हमको मिलेंगी वो मैसेज कन्वे करने में और समस्या का निदान करने में अत्यंत सहायक रहेंगी सर। तो अगर कंट्रोल रूम के लिए नगर निगम से 8-8 घंटे के हिसाब से, चूंकि वो 8 घंटे करेंगे तो 3 लोग मिल जाए सर, और 3 नगर निगम और 3 बिजली विभाग के सर, तो सूचनाएं जो भी मिलेंगी आराम से मैसेज कन्वे हो जाएगा और वो कंट्रोल हो जाएगी। एक सर मेरा अपना खुद का अनुभव है, बिजली विभाग के समय जो मुरली मनोहर मंदिर के पास जो ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं उसमें अक्सर चिंगारियां निकलती है। मुहर्रम के समय और गणेश उत्सव के समय मुझे हटाना पड़ा था वहां से, एक गाय भी मरते मरते बची थी। तो वहां पर एक बार चेक करवा लें, बहुत स्पार्किंग होती है, कई बार लाइट वहां से जाती है, मैं खुद में मैंने देखा हुआ है उसको, 2-3 बार तो मुझे मैसेज करवाने पड़े। तो वो ज्यादा स्पार्किंग वाली जगह है, तो मैं बात कर लूंगा फिर भी, लेकिन एक बार आप बोल दीजिएगा, वो ज्यादा सस्ती मुझे लगता है। चाहे वो कोई भी त्योहार हो या ना भी हो,